140 करोड़ रुपीस उस रोड पर खर्च आ गए। तो जगह जगह पर अब वो डैमेज हो गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस को, विजिलेंस कमिश्नर को, एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्राइम को गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें एक इंक्वायरी बिठाई जाए। बिल्डिंगें यहाँ पर देखी हुई है कि यूटिलिटी ही नहीं है। शाम को वो जो लोंडे लफंगे आते हैं तो वो वहां पर बैठकर चरस वगैरह पीते होंगे। अनफॉर्चुनेट सिस्टम में भी, पंचायत सिस्टम में भी तो हमारे ही लोग हैं ना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। हमारे अपने सरपंचों ने, हमारे अपने पंच जो इस वक्त हैं, उन्होंने भी वही कुछ दोहराया। वो जो ऊपर वाली लेवल पर दोहराते थे, इन्होंने नीचे वाले लेवल पर दोहराया। गया था उनका मकान ऑलमोस्ट लुढ़कने के लिए तैयार है, स्लाइडिंग हो रही है। क्या उन महल्ले वालों को कोई हक नहीं बनता था कि वो अपना दुगना किसी जगह बताते और उनका मदावा को कहीं किया जाता? देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, अपना वक्त निकाला हमारे ख्यालात जानने के लिए। जहाँ तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, अपनी पार्टी एक नई पार्टी वजूद में आई हुई है। जस्ट +3 इयर्स पार्टी को बने हुए हैं। जो बाकी पार्टियां यहाँ पर इस वक्त मैदान में हैं वो सारी पुरानी पार्टियां हैं। रीजनल पार्टीज़ भी हैं और नेशनल लेवल की पार्टीज़ भी हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, PDP भी है, कांग्रेस भी है, BJP भी है। उनके कैंडिडेट्स यहाँ हैं, वो भी अपनी लेवल पर काम कर रहे हैं। तो मैं भी अपना जो अपनी पार्टी का मिशन है, अपनी पार्टी का जो उनका अपना मंशूर है, वो मंशूर लेकर मैं भी लोगों के पास जाता हूँ। तकरीबन हर गांव में, हर जगह पर मैं पहुँचा हूँ और लोगों के ख्यालात जाने हैं, लोगों को देखा है, लोगों को परखा है। तो लोग, जहाँ तक मैंने देखा, पुरानी तमाम ये जो रिवायती सियासत है उससे बड़ा तंग हुए हैं लोग बददिल हुए हैं। तो अब वो कुछ नया देखना चाहते हैं और वो नया देखने के लिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी जो है ये एक सही पार्टी है, जिस पार्टी के साथ हमें जुड़ना चाहिए और जिनके साथ हमें आगे का ये जो है अपना फ्यूचर जो है उनको ठीक लग रहा है और हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि हम ठीक ठाक मुकाबला करेंगे इन सब लोगों का जो भी इस वक्त में। देखो, मैं एक चीज़ बताऊंगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी हरीफ होता है, हरीफ सारे एक जैसे होते हैं। हरीफ आपको किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है और उस चीज़ को हमें देखना है कि जो भी कैंडिडेट इस बीच में होंगे, हम किसी की तनकीद नहीं करेंगे। न हमने वो सियासत शुरू की है जहां पर हमें सिर्फ तनकीद करनी हो। हम एक नया विजन लेकर निकले हैं, जो बार बार हम कहते हैं, इसको हम दोहराते हैं बार बार, कि एक सच की सियासत लेकर निकली है अपनी पार्टी। हमारे कायद सईद अल्ताफ बुखारी, जो आप सब जानते हैं एक बिजनेस टाइकून रहे हैं, कोई पुराने रिवायती सियासतदानों में से नहीं है, लेकिन अब माशाल्लाह उन्होंने जब से ये नई पार्टी शुरू की है, इस नई पार्टी को उन्होंने एक सच की बुनियाद पर खड़ा किया है कि हम लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोगों को सच कहेंगे और अगर लोग सच का साथ देना चाहते हैं तो वो हमारे साथ आकर मिले, हमारे साथ आकर जुड़े। अगर वो सच का साथ नहीं देना चाहते हैं, फिर वही पुराने रिवायती सियासतदानों के पीछे पीछे चलकर अपने मुकद्दर को और मजीद बिगाड़ना चाहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। ये कहता हूं कि हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ऐसा ये नहीं है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले ऐलान हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे। मैंने 14 दिसंबर 2022 से, जब से मैं इस खेल में आया हूं, इस मैदान में आया हूं, तब से आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई दिन ऐसा होगा जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी गांव में नहीं गया। मैं ऑलरेडी आई एम ऑन ग्राउंड, मैं गया हूं, लोगों के दुख दर्द मालूम किए हैं, लोगों के क्या मसाइल हैं वो मेरे पास इस वक्त बिल्कुल लिखे हैं, मेरे पास मेरे डायरी में नोट किए हुए हैं और उनके मसाइलों को मैं इस वक्त जो है कहीं कहीं मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं जाकर किसी के पास लोगों के ये जो मसाइल हैं उनको लेकर मैं जाता हूं।
ऑफिसर्स के पास जाता हूँ, कहीं किसी ब्यूरोक्रेट के पास भी जाना पड़ता है तो जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि इस लेवल पर हल हो जाए। लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आगे कोई सुनवाई इतनी नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस एनी टाइम। यह नहीं है कि हम इलेक्शन के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, वी आर नॉट, अपनी पार्टी इज नॉट वेटिंग फॉर कि अब ऐलान हो जाएगा, तो वी आर ऑलरेडी ऑन ग्राउंड। आपने देखा होगा हर जगह हमारे जलसे होते हैं, हमारा कायद कभी जम्मू में, कभी कश्मीर में, कभी किश्तवाड़ में, कभी डोडा में, कभी रजौरी में, कभी पुलिस में, वो दिन रात एक करके वो लोगों के पास जाते हैं और लोगों के पास अपना मंशूर रखते हैं, लोगों के पास अपना सारा ये जो है हमारा जो भी बना है इलेक्शन का मैनिफेस्टो जो है वो लोगों के पास रख रहे हैं। हम वी आर ऑलरेडी ऑन ग्राउंड। अफसोस की बात यह है कि दावे बहुत किए जाते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, एक हवा छोड़ी जाती है कि भाई हमने बड़ी डेवलपमेंट की है, वो किया है, ये किया है। लेकिन मैं आपको एक दावत दूंगा अपनी तरफ से कि आप एक दिन निकालें, आपको मैं पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमाऊंगा। मैं आपको अब वाघोरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं घुमाऊंगा। वाघोरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये अब बनी है। मैं आपको अरेस्टवाइल संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमाऊंगा और वाघोरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि अरेस्टवाइल संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें लोगों का बड़ा जबरदस्त ये अपनी जगह ख्याल था कि शायद सचमुच ये डेवलपमेंट्स वगैरह हुई है। मगर मैं कहता हूं कि मैं बहुत सारे गांव में गया जहां अभी भी बिजली के खंभे नहीं है। कई जगहों पर मैं आपको दिखाऊंगा, इफ यू कम विद मी, आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक जो तारे हैं, जो वायर है, वो कई जगहों पर पेड़ दरख्तों के ऊपर से गुजारी जाती है, क्योंकि वहां पर पोल नहीं है। मैंने देखा, मैं कोहलन पिछली बार गया था, मैंने देखा वहां प्राइमरी स्कूल में 3 कमरों में मिडिल स्कूल फंक्शन कर रहा है। मैंने कुछ बिल्डिंगें यहाँ पर देखी हुई हैं, मैं तो यहाँ मैंने हेल में एक बिल्डिंग देखी, वहाँ मैंने आलापोरा में एक बिल्डिंग देखी, मैंने ढोलीपोरा में कुछ बिल्डिंग्स देखी, और भी मैंने बहुत सारी जगहों पर देखी हैं कुछ जिनकी यूटिलिटी ही नहीं है। उनमें मैंने नहीं देखा। मैंने एक जगह पर तो मैंने देखा कि अब क्या बताएं, मेरे ख्याल में वो उनके लिए शाम को वो जो लोंडे लफंगे आते हैं तो वो वहाँ पर बैठकर चरस वगैरह पीते होंगे अनफॉर्चुनेटली, और उन जगहों को तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, मगर इस्तेमाल नहीं हुई है वो। अब ये अगर देखिए, मैं बार बार इसीलिए ये कह रहा हूँ कि अगर हम इन चीज़ों को देखें तो बहुत बड़ा सेकेंडल तश्तज़बाम होगा, बड़े सेकेंडल तश्तज़बाम होंगे। मैं ये दावे से कहता हूँ। ये इन बिल्डिंग्स के बारे में अगर हम देखें कि इनको किसने उस वक्त सैंक्शन दी, इनको किसके दौर में ये बनी, क्यों बनी, क्या वजह थी कि ये बनी उधर, और जिन जगहों पर जरूरत थी, जैसे ये कोयलेना है या और भी बहुत सारी जगह हैं जिन जगहों पर जरूरत थी वहां बनी नहीं। ये वहां पर बनी हुई है जहां पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये जरूरत होती इन जगहों पर तो ये इनको तो बाज़ाब्ता यूटिलाइज किया जाता। एक जगह पर तो मैंने देखा तो वहां तो वो जो मेरे ख्याल में लैंडलॉर्ड है जिसके जमीन में वो बनाई गई, अब तो वही शायद वहां घुस गया है, वही अंदर बैठा है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें उस वक्त के नुमाइंदे को देख लेनी चाहिए थी। ही शुड हैव टेकन प्रॉपर नोट ऑफ इट कि अगर ये बन रहा है, अगर इस जगह ये पैसा खर्च हो रहा है, आखिरकार ये तो खून का पैसा होता है, गरीब के खून का पैसा होता है, ये टैक्स का पैसा होता है, ये जाया थोड़ी होना चाहिए। शेरखान पति वहां एक ट्रांसफार्मर है, वो नीचे नाले में है, उसको कोई 10 या 12 जरीब ऊपर चढ़ाना था, लेकिन पिछले 7 या 8 साल से वो लोग तड़प रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर हमारा शिफ्ट किया जाए। वो ट्रांसफार्मर आज तक शिफ्ट नहीं हुआ। मैं पिछली बार इधर डुंगडारा गया, वहां डुंगडारा में प्ले ग्राउंड में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो बिल्कुल 3 फुट की हाइट पर है, जहां पर कोई भी छोटा बच्चा भी अगर वहां जाएगा, अगर खिलाड़ी फील्ड करते करते वहां जाएगा, उसका हाथ उसके साथ लग जाएगा, तो एक इंसानी जान का खतरा है वहां। मैंने इसके लिए पहले भी गुजारिश की, मैं कई इलेक्ट्रिक इसके पीडीडी के ऑफिसर्स के पास गया, उनसे हम मिले, उनको हमने रिक्वेस्ट की, हमने
पुलिस कंसर्न को भी बता दिया कि भाई यहाँ पर एक कोई हादसा हो सकता है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। आज तक किसी ने उसकी तरफ ख्याल नहीं किया है कि यहाँ पर इंसानी जान जाया हो सकता है अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी वहां से निकले रात के वक्त, या अचानक वो खिलाड़ी जिस वक्त खेलते हैं फील्डिंग करते करते, क्रिकेट की फील्डिंग करते करते वहां से निकल गया तो वहां इंसानी जान का खतरा हो सकता है। मैं इसी क्वेश्चन की बात करूंगा, वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पता नहीं कब उन्होंने कहा था नॉन फंक्शनल, एक वाटर रिजर्वर बनाया गया था नॉन फंक्शनल। हमारे शाकवारा की बात करें आप तो वाटर टंकी एक बनाई गई तो पानी चढ़ता ही नहीं है। तकरीबन आपने भी पिछले दिनों देखा होगा, शायद आपने भी कवरेज उसकी की, बहुत सारे गांवों में एहतजाज हुआ क्योंकि उनके पास साफ पानी नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। अब अगर पीने के लिए पानी नहीं है तो मुझे डेवलपमेंट कहां दिखाई देती है? अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोल नहीं है तो डेवलपमेंट कहां है? अब कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से ये जब इन्होंने सुना, कुछ हमारे लीडरों ने कुछ सुना कि इलेक्शन की बात चल रही है, तो कुछ गली कोचों को कहीं पर सड़क को मैग्निमाइज करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि इन लोगों ने आज तक इस्तेसाल किया है, ये सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए उस वक्त काम करते हैं जिस वक्त इनको लगता है कि अब इलेक्शन नजदीक आ गए तो अब हमें ये काम करके लोगों के दिल जीतने चाहिए। मगर मेरा मानना है कि लोग अब बहुत ही होशियार हो चुके हैं। कश्मीरी अब उतना वो दे नहीं है, नो बडी नोज, लास्ट मोमेंट तक भी किसी आदमी को पता नहीं होगा कि करेंगे। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको, क्योंकि उनको पता है कि हमें बहलाया जा रहा है, हमें ऐसे ही बस डेवलपमेंट के नाम पर दस उकसाया जा रहा है। आज हमने एक सड़क पर बेडरूम डाल दिया, आज हमने यहाँ पर ये किया, और ये तभी किया जाता है जिस वक्त तैयारी होती है, और उसी इलाके में किया जाता है जहां पर उनको लगता है कि ये हमारा वोट बैंक है, यहाँ पर हमारा कोई कारकुन है, यहाँ पर हमारा कोई खड़पेंच है। अनफॉर्चुनेट ये खड़पेंचिज्म जो है, मैं इसका कला कमा करना चाहता हूं क्योंकि ये गरीब आदमी का इस्तेसाल करते हैं। गरीब आदमी को कल को दोहरे अजाब से गुजरना पड़ता है, पहले उसको इस खड़बीज के अजाब से गुजरना पड़ता है। जो ये अपने आप को कह रहा है कि मैं जी फलानी सियासतदान का चमचा हूं, मैं जी फलानी मिनिस्टर का चमचा हूं, और फिर वो इस्तेसाल किस किस्म का इन लोगों के साथ करते हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं एक ही बात बता दूं, 3 टायर सिस्टम में भी, पंचायत सिस्टम में भी तो हमारे ही लोग हैं ना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। हमारे अपने सरपंचों ने, हमारे अपने पंच जो इस वक्त हैं, उन्होंने भी वही कुछ दोहराया। वो जो ऊपर वाली लेवल पर दोहराते थे, इन्होंने नीचे वाले लेवल पर दोहराया। आई हैव सीन, मैं बहुत सारे गांवों में गया जहां पर कुछ पंचों ने सिर्फ उन इलाकों की तरफ ज्यादा दी जहां पर उनको अपनी इंटरेस्ट थी। बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जो ऐसे ही छोड़ दिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं कल गया था, मैं किरीरी गया था, ताजियत पर गया था मैं किरीरी। वहां वो हमारे वो बैंक के एक मुलाजिम, वो कमराजुल बैंक में काम कर रहे थे, शायद अब रिटायर हो चुके थे, इम्तियाज बुखारी, उनके घर गया मैंने वहां एक अजीब हालत देखी। उनका मकान ऑलमोस्ट लुढ़कने के लिए तैयार है। नीचे से वो जो है स्लाइडिंग हो रही है, उस जमीन की स्लाइडिंग हो रही है, उसके ऊपर उसका मकान है। मैं ये बड़ा परेशान हो गया वहां, क्या आज तक अगर इस आदमी को किसी ने एक रिटर्निंग वॉल तक नहीं दिया है, और वो उसी का, अब उसी इंडिविजुअल का नहीं है, वहां पर जब वो स्लाइड हो जाएगा तो वो पूरा महले का माला नीचे आ जाएगा। क्या उन महले वालों को कोई हक नहीं बनता था कि वो अपना दुगना किसी जगह बताते और उनका मदावा को कहीं किया जाता? आज तक किसी ने नहीं किया है, आज तक किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। ये बदकिस्मती का मुकाम नहीं तो और क्या है? डेवलपमेंट अगर है तो डेवलपमेंट तो ग्राउंड पर दिखाई देने चाहिए ना। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको ग्राउंड में पता चलता है जब आप ग्राउंड में जाते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, वो इसी क्रीरी में मैंने देखा। ये क्रीरी माना जाता है, हमारे इलाके में माना जाता है कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर कहीं हुई है वो क्रीरी में हुई है। वहां पर एक महल में मैं पिछले दिनों गया, थोड़ा सा बारिश क्या बरसी, घरों के अंदर पानी घुस गया क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। इतना बड़ा कस्बा है, एक अल्लाह के फजल से स्पिरिचुअली भी और ऐसे भी बड़ा उसकी एक अलग इंफरादियत और अलग अहमियत है। और अगर उस कस्बे का यह हाल है
तो बाकी जगहों को तो खुदा ही हाफिज है। कल आपका ही एक वो देख रहा था, वो अपने शिरपोरा में आपकी शायद वो चैनल का वो चल रहा था, वो रोड के बारे में वहां वो कह रहे थे कि हमने जी पैसा जमा करके हॉलशीरी कर तुम एक दूसरे के घर जाकर वो पैसे जमा करके उन्होंने उस रोड की मरम्मत की है। वो कहाँ है? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन? सोए हैं क्या वो लोग? इस वक्त भी तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। ये ठीक है, हम कह रहे हैं यहाँ गवर्नर राज है, लेकिन 3 टायर सिस्टम में तो हैं, पंचायत हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, डीडीसी चेयरपर्सन हैं, उनको देख लेना चाहिए था उस रोड के बारे में। इससे पहले दूसरा वो रोड है जो जिसको कहते हैं 140 करोड़ रुपीस उस रोड पर खर्च आ गए। वो जो चंदूसा बाबा ऋषि, वो पुतखा बाबा ऋषि रोड था, वो जगह जगह पर अब वो डैमेज हो गया है। मैं पिछली बार वहां गया था, 5 जगहों पर हमें वापस मुड़ना पड़ा, क्योंकि वहां से भी ये नीचे उलट गया, इधर से भी नीचे उलट गया है। हर जगह पर वो रोड अब निकल गया है। समझ नहीं आ रहा है, 2-3 साल के अंदर अंदर ही विद इन 2-3 ईयर्स अगर एक रोड जिस पर 140 करोड़ रुपया खर्च आया हो, तो वो अगर ये तो मैं तो इस आपकी इस चैनल की वसातत से डायरेक्टर जनरल पुलिस को, डायरेक्टर जनरल सीआईडी को, विजिलेंस कमिश्नर को, एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्राइम को गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें एक इंक्वायरी बिठाई जाए। एक इंक्वायरी बिठाकर ये देखा जाए कि कौन लोग थे इसमें मुलविस जिन्होंने 140 करोड़ का एक रोड बना दिया और 140 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद वो रोड 2 साल के बाद ही लुढ़क गए। दिस इज पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न आई शुड से। ये रिश्ता वही कहलाता है जो आज से पहले वाजपेयी जी और उमर साहब का रिश्ता कहलाता था। यह रिश्ता वही कहलाता है जो मुफ्ती साहब और अपने नरेंद्र जी मोदी का कहलाता था। यह रिश्ता वही है जो बीजेपी और पीडीपी के दरमियान था। यह रिश्ता वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान था। जब हमारे उमर साहब, मैं उनको वैसे बड़ा इज्जत से कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मेरे दिल में उनके लिए खुदा न खासा कोई, लेकिन वो थे तो फॉरेन मिनिस्टर ना, फॉरेन मिनिस्टर इन वाजपेयी गवर्नमेंट। तो तब उनको नहीं लग रहा था ये कि खुदा न खासा ये जो बीजेपी है ये कोई अछूत पार्टी लग रही थी उनको। अब तब नहीं लग रहा था, अब अगर अछूत पार्टी लग रही है तो तब नहीं लग रहा था। ये जो है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये छोटे छोटे लोग, इनको ऐसी बने। मुझे भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आई एम न्यू टू दिस पॉलिटिक्स, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब आपने छेड़ दिया। पता नहीं, मैं जो ना जानता नहीं हूँ कि ये इफ्राजान, मैंने आज पहली बार ये नाम सुना, तो मैं जानता नहीं हूँ। तो अब क्या वो उनको अल्ताफ बुखारी साहब के कद को कहाँ पहुँच जाएंगे? इफ्राजान को चाहिए कि वो अपने हदूद में ही रहें, तो अच्छा यही है। जो बड़े लीडरों की बातें होते हैं वो बड़े लीडरों तक ही रहने दें, हमें नहीं करनी चाहिए तनकीद, हमें उन नहीं करनी चाहिए, मुझे भी नहीं तो उनको भी नहीं करना चाहिए। हमने पंचायत इलेक्शन के लिए एक मुहिम शुरू की है। हम इस वक्त हर गांव में जाकर हम अपनी एक कमेटी वो कायम की है हमने, वो हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पंचायत इलेक्शंस में, वेदर वो पार्टीज बुनियाद पर होता है या इंडिविजुअल बुनियाद पर होता है, हम हर जगह अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो पंचायत वाला जो मामला है, असेंबली से पहले, पार्लियामेंट से पहले ये भी हमारे हाथ में आ जाए और हम यहां से ही शुरू करें लोगों को एक नया कश्मीर दिखाने का, एक नया विजन दिखाने का, एक नई सियासत की आगाज का हम इंशाअल्लाह पंचायत से ही शुरू कर रहे हैं। जो अपनी पार्टी का एक इन्होंने स्टार्ट किया है, अपनी पार्टी वजूद में ही आई है इसीलिए कि हमें बदलाव लाना है, हमें चेंज लानी है इस सियासत में। पुरानी रिवायती सियासत जो है, पुरानी जो वो घसीपिटी सियासत है जिसमें वो सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर वो चीजें करते थे जिनसे लोग उनकी तरफ माइल होते थे, अब ये नहीं करना है। अब लोगों को जाकर सच बोलना है और लोगों को सच का साथ देना होगा। अगर वो सच का साथ नहीं दे देंगे तो एक बार फिर अपने साथ वो बेइंसाफी